निफ्टी से मैं अगले वीक क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं, टॉप डाउन एनालिसिस, मूविंग एवरेज और एसआई से। ये 9 मूविंग एवरेज है। तो मंथली कैंडल जनवरी की इससे रिजेक्शन लेकर डाउन की तरफ ट्रेड कर रही है। आरएसआई भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के बिलो आ चुका है, लेकिन अभी भी बुलिश रेंज में ही है। अभी 60 के ऊपर सपोर्ट ले सकता है। एबव 60 है आरएसआई। तो प्राइस में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये नवंबर की कैंडल है, तो इसका लो टारगेट हो सकता है अगले वीक में, क्योंकि सारा कुछ बेयरिश ही चल रहा है। तो मैं अभी एक डाउन मूव भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें। तो पहला टारगेट नवंबर का ये लो हो सकता है। अगर इस लो को ब्रेक करता है प्राइस, तो नेक्स्ट टारगेट ये स्विंग हाई, ये डोजी कैंडल का हाई जो होगा। तो यहाँ देख लेते हैं नवंबर का लो। यहाँ पे देखते हैं क्या आ रहा है। नवंबर का लो है 23,263। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इस कैंडल का हाई यहाँ पे है 23,110। अब इन दोनों को अगर ब्रेक करता है प्राइस, तो ये 18 EMA है और इसकी वैल्यू है 22,641। ये नीचे 3 सपोर्ट लेवल हैं, मेजर सपोर्ट लेवल हैं मंथली लेवल के, मंथली चार्ट के, जिन्हों मैं सपोर्ट मान रहा हूँ। तो पहला हम एक्सपेक्ट करेंगे इस वीक में ये लो अगर टारगेट करेंगे, डाउनवर्ड ट्रेड मिलता है हमें सेल साइड, तो पहला टारगेट मेरा ये रहेगा। और आरएसआई का सपोर्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 60 लेवल पे। और अगर इस पे सपोर्ट नहीं, अगर इस पे नहीं आता है, तो इस पे एटलीस्ट इस स्विंग हाई पे सपोर्ट ले प्राइस, तो थोड़ा सा स्पाइक बना के अप की साइड एक मूव आए। 9 मूविंग एवरेज को क्लोज कर देते हैं। थोड़ा वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली में पिछले वीक तक प्राइस जो है, ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज 45 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था और यहाँ से बाउंस हो रहा था, बार बार रिजेक्शन ले रहा था। इस बार क्या हुआ है, इस वीकली कैंडल की क्लोजिंग जो हुई है वो इस मूविंग एवरेज से बिलो हुई है। तो ये एक्सट्रीमली बेयरिश है। आरएसआई भी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ले चुका है और नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 40 लेवल हो सकता है इसका। तो यहाँ तक आरएसआई सपोर्ट ले सकता है। प्राइस में टारगेट मैंने नवंबर लो कंसीडर किया था, ये नवंबर का लो है। और नीचे जो है जो डोजी कैंडल थी, स्विंग हाई था मंथली का 23,118। तो 23,118 का सपोर्ट हो सकता है। डेली कैंडल देख लेंगे, डेली चार्ट पे, डेली चार्ट पे पूरी तरह से प्राइस भी निगेटिव है, आरएसआई भी निगेटिव है। 40 लेवल को आरएसआई क्रॉस कर रहा है और प्राइस दोनों मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेकर डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो अगर मंडे ट्यूसडे में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है सेल की, तो पहला टारगेट ये लो होगा, नवंबर का लो है। इसके लिए प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करके ऊपर आए, गैप अप ओपनिंग हो या फ्लैट ओपनिंग हो, तो हल्का सा ऊपर रिट्रेस करे, तो एक अच्छा टारगेट मिलेगा डाउन साइड की तरफ। फोर आवर में देख लेते हैं क्या है। 4 आवर में भी वही है, बुलिश डाइवर्जेंस से जा रहे हैं 4 आवर में। प्राइस जो है लोअर लो बना रहा है। इस ये लो अगर देखें
और ये लो अगर देखें तो ये लो इस लो से बिलो है, लेकिन RSI में ये लो हाई है। तो एक बुलिश डाइवर्जेंस आ रहा था, लेकिन साथ ही साथ एक निगेटिव रिवर्सल भी आ रहा है। तो यहाँ देखें तो ये छोटा सा एक निगेटिव रिवर्सल दिख रहा है यहाँ पे RSI में, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल के हाई में। इस कैंडल की क्लोजिंग अगर देखें यहाँ पे 23,726.65, इस कैंडल की क्लोजिंग देखें 23,675। तो कैंडल की क्लोजिंग इससे बिलो है, लेकिन RSI ने इससे ऊपर दिया है। तो ये एक निगेटिव रिवर्सल है। तो बुलिश डाइवर्जेंसेस आ रहे हैं, करेक्शन हो रहा है प्राइस में, लेकिन निगेटिव रिवर्सल बार बार आ रहा है, जो कि प्राइस को नीचे की तरफ पुश करेगा। तो नेक्स्ट वीक बियरिश दिख रहा है मुझे। टारगेट पहला मेरा ये लो होगा, लेकिन उसके लिए प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करे, ऊपर आए, एटलीस्ट इस मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ले, तो एक अच्छा टारगेट मिलेगा। या अगर इस लो को ब्रेक कर देता है प्राइस ओपनिंग के साथ ही, तो अगर ओपनिंग इस लो के आसपास होती है या इस लो के बिलो होती है, तो फिर मैं एक जब तक रिट्रेसमेंट नहीं आ जाता प्राइस में, तब तक मैं सेल अपॉर्चुनिटी नहीं देखूंगा। 1 आवर के चार्ट में देख लेते हैं। 1 आवर में भी सारा कुछ बियरिश ही है। RSI भी रिजेक्शन ले रहा है 40 लेवल से, मूविंग एवरेजेस से प्राइस भी रिजेक्शन ले रहा है। तो दोनों एक दूसरे से ट्यूनिंग है। बुलिश डाइवर्जेंसेस यहाँ भी देखने को मिल रहा है, बुलिश डाइवर्जेंस आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये क्या है, निगेटिव रिवर्सल भी आ रहा है, जिसकी ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा कर रखी है, एक चैनल बना रखा है। तो एक अगर इस टारगेट ये लो अगर मेरा टारगेट है पहला, तो प्राइस थोड़ा सा गैप अप खुले या हल्का फ्लैट ओपन होकर रिट्रेस करे, फिर मैं वहाँ सेल अपॉर्चुनिटी देखूंगा इस मूविंग एवरेज के आसपास, और पहला टारगेट मेरा ये होगा। तो ये मूविंग एवरेजेस RSI और मूविंग एवरेजेस के बेस पर टॉप डाउन एनालिसिस के हिसाब से मेरा एक्सपेक्टेशन होगा नेक्स्ट वीक का। थोड़ा इसको ऑफ कर देते हैं और कैंडल स्टिक देख लेते हैं। मंथली अगर देखें तो ये जनवरी की कैंडल है, ये अभी फॉर्म हो रही है, और इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डाउन साइड मूव करेगी। एक डाउन साइड मूव आने के बाद हो सकता है आपकी तरफ मूवमेंट आए। ये कंजिक्यूटिव 4th मंथ होगा, चौथा महीना होगा अगर डाउन साइड मूव हुआ और क्लोजिंग रेड में हुई, तो निफ्टी की रेड कैंडल क्लोज होगी मंथली। इससे पहले अगर हिस्ट्री में देखें तो काफ़ी दिनों से चौथी कैंडल कंजिक्यूटिव नहीं क्लोज हुई है रेड, ये एक कैंडल क्लोज हुई है, लेकिन ये डोजी कैंडल हुई है। तो हिस्ट्री के हिसाब से इस कैंडल के नीचे ट्रेड करके मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अप की साइड एक मूव आना चाहिए। वीकली में देखें अगर तो ये एक स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ था प्राइस में, फिर ये एक रिट्रेसमेंट आया आपकी साइड ये संघाई के ऊपर, और फिर ये एक डाउन मूव आ रहा है। तो अभी ये लो ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये लो ब्रेक हो सकता है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लेकर फिर एक रिजेक्शन ले लिया है, रिजेक्शन लेके एक रेड कैंडल बन रही है। तो एक प्राइस एक्शन के हिसाब से ये एक रिजेक्शन और ये लो ब्रेक होना चाहिए। ये लो ब्रेक होकर नीचे कहीं पे एक सपोर्ट मिलेगा प्राइस को।
तो डेली कैंडल भी लगातार रेड कैंडल रही है 3। तो हो सकता है मंडे की कैंडल थोड़ा रिट्रेस हो और एक ऊपर की साइड ग्रीन कैंडल बने या डोजी कैंडल बने, उसके बाद मैं कहीं सेल अपॉर्चुनिटी देखूंगा और ये लो टारगेट होगा। 1 आवर में अब थोड़ा सा एनोटेशन ऑन करते हैं। फ्राइडे का प्राइस एक्शन देख लेते हैं, मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था फ्राइडे को। 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। ये चैनल आइडेंटिफाई हुआ था आरएसआई की बेस पे। आरएसआई में क्या बन रहा था, हायर हाई बन रहा था, प्राइस क्या बना रहा था, लोअर हाई बना रहा था और लोअर लो बना रहा था, फिर लोअर हाई बना रहा था। आरएसआई हायर हाई हायर लो बना रहा था। तो ये हाई और ये हाई निगेटिव रिवर्सल हो गया, ये स्विंग हाई और ये स्विंग हाई निगेटिव रिवर्सल हुआ और ये स्विंग लो और ये स्विंग लो पॉजिटिव रिवर्सल हो गया, और सॉरी बुलिश डाइवर्जेंस हो गया, ये बुलिश डाइवर्जेंस हो गया। तो ये लो और ये लो बुलिश डाइवर्जेंस हो गया, ये हाई और ये हाई निगेटिव रिवर्सल हो गया। तो आरएसआई ऐसे चल रहा, प्राइस ऐसे मूव कर रहा है। तो ये प्राइस में करेक्शन फेज कंसीडर कर सकते हैं आरएसआई की बेस पे। इस पे एक चैनल आइडेंटिफाई हुआ जिसमें प्राइस चल रहा है चैनल में। फ्राइडे को मैंने एक्सपेक्ट किया था प्राइस को कि प्राइस एक गैप डाउन ओपनिंग हो थोड़ी सी और ये स्पाइक बना के इस चैनल को ब्रेक करके फिर अगेन इसमें एंटर करे, तो मैं यहाँ एक बाई अपॉर्चुनिटी देखूंगा, टारगेट यहाँ होगा। लेकिन साथ ही साथ मैंने ये भी एक्सपेक्ट किया था कि अगर एक बिग रेड कैंडल बन जाती है इस लो को ब्रेक करके, तो फिर मेरा एक नो ट्रेडिंग डे हो जाएगा। वो इसलिए होगा क्योंकि फिर वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से ब्रेकआउट नीचे की साइड आ जाएगा, मूवमेंट नीचे की साइड आ जाएगा। तो फिर एक प्राइस ट्रैप कर सकता था यहाँ पे, इस लेवल पे रिजेक्शन के लिए, यहाँ से रिजेक्शन भी ले सकता था प्राइस। लेकिन प्राइस ने एक अच्छा खासा मूव दिया, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया इस चैनल से और अगेन इस चैनल में एंटर किया। और इस चैनल में एंटर करने के बाद इस हाई को टारगेट करते हुए और यहीं से फिर प्राइस रिवर्स हो गया, रिवर्स होकर अगेन चैनल को ब्रेक किया है। तो फ्राइडे को भी मार्केट ने ट्रैप किया। जिन्होंने ओपनिंग के साथ ही एंट्री ली होगी उन्हें तो अच्छा टारगेट मिला होगा, लेकिन जो इस कोई ब्रेकआउट का इस लोग के या इस चैनल के ब्रेकआउट का वेट कर रहे होंगे उनको प्राइस ने ट्रैप किया होगा। और इस ब्रेकआउट के बाद जो रिजेक्शन का वेट कर रहे होंगे कि यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होकर लोअर को मूव करेगा, तो प्राइस ने फिर बिल्कुल सडन मूव दिया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक हल्का सा ब्रेकआउट इस लो से, फिर अगेन रेंज में एंट्री करता और यहाँ सपोर्ट बनाता। फिर भी मेरे लिए ट्रेड था लोअर टाइम फ्रेम में। 5 मिनट के चार्ट में प्राइस ने जब इसमें एंट्री लिया है इस रेंज में अगेन, तो इस लेवल पे एक कॉन्फ्लुएंस लेवल है, इस पे एक सपोर्ट लिया है। तो ये एक ट्रेड बना था। लेकिन प्राइस इस रेजिस्टेंस लाइन को नहीं टच किया और इससे पहले ही प्राइस रिवर्स हो गया और अगेन इस दिसंबर के लो को और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। हाँ, जो कि एक बियरिश प्राइस के बिहेवियर को शो कर रहा है। तो थोड़ा सा 15 मिनट के चार्ट पे अगर इसको समझ लें तो प्राइस ओपन हो, गैप अप ओपन हो, हल्का सा यहाँ से रिजेक्शन ले, या एक ये जनवरी मंथ की ओपनिंग प्राइस है, या ये एक निगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन है, तो इस लेवल से रिजेक्शन ले, थोड़ा सा अप गैप अप ओपन हो या फ्लैट ओपन हो के आपकी साइड आए, तो रिजेक्शन के बहुत सारे लेवल है। दिसंबर का लो ये है जिस लो को ब्रेक किया प्राइस ने,
प्लस अगर और ज़्यादा गैप ओपन होता है तो ये एक रिजेक्शन का लेवल है, ये एक रिजेक्शन का लेवल है। तो इस रेंज में कहीं से प्राइस का रिजेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और फिर ये टारगेट होंगे। प्रीवियस वीक कर लो, नवंबर मंथ कर लो, और फिर नीचे सपोर्ट एरिया है, यहाँ तक के लोग को टारगेट करूँगा मैं। ये प्रीवियस वीक के लोग मैंने मार्क कर रखा है। और ये प्रीवियस वीक का है, ये हमारे पास एक रेंज है इस वीक का। ये इस वीक का हाई है, इस वीक का लो है, लास्ट वीक का। और ये एक चैनल है जिसमें प्राइस ट्रेड कर रहा है। चैनल से ब्रेकआउट लिया था, फिर अगेन चैनल में एंटर किया। और अगर इसको चैनलाइज करें, इस प्राइस एक्शन को, तो ये एक मिड लेवल है इस चैनल का। यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो चुका है और चैनल को ब्रेक कर रहा है। तो एक रिजेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगेन इस चैनल में से, या तो इसके हाई के अबव से, या इस लेवल से, इस जोन से रिजेक्शन, और टारगेट ये जनवरी मंथ, इस मंथ की ओपनिंग प्राइस है। ये लॉन्गर टर्म पॉजिटिव रिवर्सल 4 आवर का है, उसकी ट्रेंड लाइन है। ये चैनल है जिसमें प्राइस ट्रेड कर रहा था, इससे ब्रेकआउट लिया है। तो नेक्स्ट वीक मेरा टारगेट मैं कंसिडर कर रहा हूँ बेयरिश कैंडल, लेकिन वीकली कैंडल जो फॉर्म होगी उसका हाई यहाँ कहीं फॉर्म हो, और फिर एक रेड कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डाउन साइड में।